लोग कहते हैं ये झील जितनी शांत लग रही है इसके नीचे उतनी ही खतरनाक चीज़ है, और अगर वो जाग जाए तो किसी का भी जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन क्या है इस झील के नीचे? इस झील के नीचे का राज जान के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। रुद्र और उसके 3 दोस्त नीला, निशान और अदिति ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव में इंटरनेट नहीं था और वहां के लोग एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे, झील के पास मत जाना, अब वो जाग गई है। रुद्र हंसते हुए बोला, कौन जाग गई है? रुद्र भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, इसलिए गांव वालों के बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने उस झील के पास ही अपना कैंप लगा लिया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। रात में झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था, इतना शांत कि डर भी ठहर जाए। रात 2 बजे नीला की आँख खुली। उसने झील में देखा। झील के पास उसे एक रहस्यमयी लड़की दिखाई दी जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और वो झील में तैर रही थी। लेकिन तभी नीला की आंखें उसकी पाँव पर गई। उसके पैर उल्टे थे। नीला चिल्लाई। बाकियों ने उठकर देखा पर झील फिर से शांत थी। रुद्र बोला, शायद सपना देखा होगा, सो जाओ। पर नीला जानती थी कि वो सपना नहीं था। अगली सुबह उन्हें गांव के एक बूढ़े बाबा मिले। फिर उन्होंने झील की सच्चाई बताई। 100 साल पहले झील की रानी राजकुमारी त्रिशाला को उसके ही प्रेमी ने धोखा देकर झील में डुबा दिया था। उसने मरते वक्त एक कसम खाई, मैं हर 100 साल बाद लौटूंगी, अपने प्रेमी को ढूंढूंगी और उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ईशान मजाक उड़ाते हुए बोला, तो हम में से कोई उसका पुनर्जन्म है? तीसरी रात नीला डरते हुए बोली, मैं 3 रातों से एक ही सपना देख रही हूँ। झील की रानी मुझे बुला रही है, कहती है तुम मेरी हो, तुम ही हो वो। अदिति ने उसे गले लगाया और कहा, सब ठीक होगा, हम साथ हैं। पर उसी रात अदिति अचानक से गायब हो गई। टॉर्च की रोशनी में बस उसके फटे हुए जूते और झील की ओर खून के निशान मिले। रुद्र और ईशान ने झील में एक आवाज़ लगाई और पानी के अंदर झांकने के लिए ड्रोन कैमरा भेजा। लेकिन कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसे देखने के बाद सबकी आंखें पटी की पटी रह गई। झील के तल में एक महल था और महल के सिंहासन पर वही लड़की बैठी थी, नीला जैसी दिखने वाली। ईशान हड़बड़ा गया, ये कैसे हो सकता है? रुद्र चुपचाप खड़ा था, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। रात को नीला ने रुद्र को अकेले रोते हुए देखा। उसने रुद्र से कहा, तुम सच क्यों नहीं बताते? रुद्र बोला, मैंने ये झील बचपन में देखी थी और मैं वही हूँ जिसने अतीत की त्रिशाला को धोखा दिया था। मैं उसका प्रेमी था, हर जन्म में वो मुझे ढूंढती है और शायद इस बार भी वो मुझे लेने आई है। नीला की आवाज़ एकदम से बदल गई और वो बोली, तो इस बार तुम मरोगे। उसने एकदम से ही रानी का रूप ले लिया। नीला यानी त्रिशाला की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने कहा, मैं 100 साल से सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही थी और मैंने तुम्हारी हर प्रेमिका को मारा। अदिति सिर्फ पहला कदम थी। ईशान डर के मारे भागा, लेकिन झील का पानी उबलने लगा। नीला हवा में उठी और बोली, अब न्याय होगा। तभी रुद्र ने एक तावीज़ निकाला और चिल्लाया, अब तुम भस्म हो जाओगी। तावीज़ में से एक रोशनी निकली और फिर त्रिशाला की आत्मा एकदम से चीखी। लेकिन तभी सुबह गांव के लोग झील किनारे पहुंचे। झील सूख चुकी थी, वहां सिर्फ नीला की लाश थी और रुद्र भी गायब था। ईशान पागल हो गया था और बस एक ही बात बोलता था, रानी चली गई, पर अब वो हर 100 साल में नहीं, हर 100 दिन में लौटेगी।